नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा आपने सामने देखा होगा, ये अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 6 है। यानी इसके पहले पूरे 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी वीडियो का, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट जो अलजेब्रा नाम की बनी वहां पर से जाके विजिट कर सकते हैं। दूसरी एक खास बात यह कि जैसा रोज हमेशा यहाँ पर लिखा होता है क्या, टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं हर एक वीडियो में, लगभग 10 प्रश्न, और वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे आप पहला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। उसके बाद हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। उसके बाद ये प्रश्न हो गया। यानी जब भी हम प्रश्न लेके आते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में ज्यादातर वो पूछा गया होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है। यानी ढेर सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। इसके पहले के जो 5 लेक्चर हैं उसमें से 2 लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से चीजें सिखाई आपको। हर एक फार्मूले पे एक फार्मूले को 4 प्रकार से कैसे निकालना सीखें, और उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। आज भी आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए बिना देरी करते हुए। दूसरी एक खास बात, हर एक प्रश्न को नोट करते हुए चलिए ताकि हमेशा के लिए आपके पास वो चीजें बनी रहें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। कह रहे यदि a + b = 5 और a - b = 3। ध्यान से समझना। कह रहा है a + b = 5 दिया गया है और a - b = 3 दिया गया है। तो आपसे कह रहा है a² - b² का मान निकालना है। ठीक, तो इसको हम लोग कई प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइप आप ये समझिए, अगर हम गौर से देखें a² - b², ये वर्गांतर का फार्मूला आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। a + b और a - b दोनों की वैल्यू आपको दी गई। a + b का मान दिया गया है 5 और a - b का मान दिया गया 3। तो 5 को गुणा 3 में कर दोगे तो आ जाएगा 15। यानी ऑप्शन चौथा आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि a² - b², अगर हमें किसी भी तरीके a और b के मान मिल जाए तो भी काम हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर आप समझोगे a + b = 5 है और a - b = 3 है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो b से b कट जाएगा। 2a = 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 काटोगे तो a बराबर आ जाएगा भाई साहब 4। a का मान कितना आ गया, 4। अब यही a का मान यहाँ रख दोगे तो b का मान बना जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखोगे a + b = 5 है, a की जगह कितना रखोगे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + b = 5। 4 उधर ले जाके कम करोगे तो b का मान आ जाएगा 1। a और b का मान पता चल जाए, यहाँ पर रख दो। आपको मान किसका निकालना था, आपको मान निकालना था a² - b² का। तो यहाँ पर क्या करोगे, 4 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 में 1 कम कर दोगे क्या आ जाएगा 15। तब भी ऑप्शन आपका चौथा आएगा। लेकिन ये तरीका आपको एग्जाम में नहीं लगाना है। एग्जाम में हमारा मेन मुद्दा क्या होता है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना। क्योंकि टाइम इतना ज्यादा, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो डिफेंस का हो चाहे वो एसएससी का हो, 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है ज्यादातर। 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते, बाकी आप खुद ही समझदार हो। तो हमेशा हम लोग वो अप्रोच लगाते हैं जिसमें हम जल्द से जल्द आंसर तक पहुंच सके। जैसे a + b और a - b का मान दिया गया था, वर्गांतर पूछा है, ये इसका फार्मूला आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता फिर तो आप वही करोगे, समीकरण को जोड़ोगे, a का मान निकालोगे, फिर वही a का मान दूसरे में रखोगे, b का मान इस प्रोसेस से करोगे। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एकदम बेसिक से क्वेश्चन आज उठाए हमने ताकि हर एक चीज आपको बड़ी गहराई से समझा सके। जैसे अगला देखो, गौर से देखोगे आप, x + 2 = 0 दिया गया, तो यहीं पर इससे x का मान निकाल लो। तो x का मान कितना आ जाएगा 2, और मान आपसे किसका पूछा गया है 3 (x + 3 (x + 1) और नीचे लिखा हुआ है x - 1। अब जो भी आपके पास x का मान है बस इसमें रख के गुणा भाग कर दीजिए। यहाँ पर 3, यहाँ पर -2, तो -2 + 3 हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में -2 + 1 हो जाएगा और नीचे -2 - 1 हो जाएगा। ये 3 हो गया। -2 + 3 यानी 1 हो जाएगा, या -2 + 1 यानी -1 बचेगा, और नीचे हो जाएगा भाई साहब -3। ऊपर आप आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर हो जाएगा -3 और नीचे भी हो जाएगा -3। -3 से -3 कट के फाइनल आंसर 1, यानी ऑप्शन चौथा विल बी राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। पहले हमारा मेन मुद्दा है कि 2-4 क्वेश्चनों में आपको बेसिक थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ज्यादातर फिर आगे वो प्रश्न मिलेंगे आपको जो एग्जाम में पूछे गए। आज के जो भी 10 प्रश्न है, मेन हमारा टारगेट है आरआरबी, यानी रेलवे में पूछेगा एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन है अलजेब्रा के, वो आज सिलेक्ट किए। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। देखो अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है x + y = 8, तो x y का कह रहा महत्तम मान क्या होगा। समझो, यदि कह रहा है x + y = 8 और आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा तो x y का मान क्या होगा। अब देखो समझो, x + y का आपको मान दिया गया है। अब देखो समझो ध्यान से, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है x y का महत्तम मान क्या होगा, तो अब देखो एक चीज समझो, कह रहा है दो संख्याओं का योग 8 है।
समझने का प्रयास करो। दो संख्याओं का योग क्या है? 8 है। यानी हमें ऐसी संख्याएं माननी है वो बड़ी से बड़ी जिनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे दो संख्याओं का योग कब होगा? आप कॉमन सेंस लगाओ, या तो 4 और 4 होगा, या तो 3 और 5 होगा, या तो 2 और 6 होगा, या तो 1 और 7 होगा। यही तो पेयर बनेंगे जो आपके दोनों का योग किसके बराबर होंगे? 8 के। अब इसका महत्तम मान निकालना तो बड़ी से बड़ी संख्या गुणा करा दो। यानी अगर हम x का मान ले 4 और y का भी मान ले 4 तो 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। अच्छा, 5 का गुणा 3 में करोगे तो 15 आएगा, 6 का गुणा 2 में करोगे 12 आएगा, 7 का गुणा 1 में करोगे 7। ये भी छोटी वैल्यू, ये भी छोटी वैल्यू, ये भी, इनके कंपेयर में 16 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यही आपका महत्तम मान हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? यानी कहने का मतलब कभी कभार क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा होता है लेकिन आप दिमाग नहीं लगा पाते हैं, है ना। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ो, खुद से करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है x, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो पहले तो, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसको सरल तरीके से कैसे निपटा है। पहले आप इसके इक्वेशन लिख लो। x बाहर लिखा हुआ है, फिर कह रहा है x + y + z बराबर कितना दिया गया है? 30। उसके बाद में y बाहर लिखा हुआ है, फिर क्या कह रहा है? x + y + z बराबर कितना दिया गया? 64। अगली इक्वेशन दी गई, z बाहर है और फिर x + y + z बराबर अगला कितना दिया गया है? उसके बाद में z बाहर है, x + y + z, इसका मान दिया गया है 50। ठीक, आपसे पूछा गया है 2 ब्रैकेट में x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बाहर 2 और कह रहा है x + y + z और इसका मान आपको निकालना है। तो देखो एक काम करते हैं, ऊपर के जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब करना क्या? सबको जोड़ दो। जब भाई साहब सबको जोड़ोगे तो x बाहर है, x + y + z हो जाएगा, फिर y ब्रैकेट में x। अभी आपको हम समझा रहे हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ठीक, अभी आपको हम शॉर्टकट सिखाएंगे, बहुत ही जल्दी निपटा पाओगे। तीनों जोड़ दिया। अच्छा, इधर तीनों जोड़ोगे तो बाहर हो जाएगा 4, 6 5 11 11 3 14, 14 का यहाँ पर हो जाएगा पूरा 40 लिख देंगे। ठीक, 144। अब देखो इन सब में अगर आप कॉमन लोगे x + y + z, क्योंकि सब में ब्रैकेट वही तो अंदर दूसरे ब्रैकेट में भी x + y + z बचेगा, इधर हो जाएगा 144। पहले बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? समझो यहाँ पर और यहाँ पर इन तीनों में x + y z कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x, यहाँ पर क्या बचेगा? y, यहाँ पर क्या बचेगा? z, यानी अगले ब्रैकेट में वही बन जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट एकदम सेम है तो x + y + z का होल ऑफ स्क्वायर, इधर इसको 12 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो भाव हमारा ये हुआ क्या कि x + y + z बराबर भाई साहब आ गया 12। अब आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है और बिल्कुल बेसिक से हल करने लग गए या फिर अंदर x का गुणा करा के हल करने लग गए तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा और तब निकाल पाओगे कहीं। आपसे मान पूछा गया था 2 बाहर और x + y + z का मान। अब देखो आप ही कॉमन सेंस लगाओ, 2 तो बाहर रहेगा और इसका मान कितना निकाला है? 12। तो 12 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए सबको जोड़ दो तो x + y z, x + y + z, x + y + z, इसको कॉमन ले लोगे तो सेम दोनों ब्रैकेट बन जाते हैं, फिर उसका कर दोगे होल स्क्वायर। इधर आप जो भी संख्या हो ये देखो किसका पूर्ण वर्ग बन रहा है, दोनों स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, x + y + z इक्वल क्या आ जाएगा? 12। और इस तरीके से आप आसानी से आंसर निकाल पाओगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी टाइप का है और गौर से देख रहे हो कि ये भी आरआरबी जेईई में, यानी इस टाइप के प्रश्न रेलवे के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे अगला ए बी के रूप में दिया है, ए बाहर लिखा है, फिर कह रहा है a + b + c बराबर कितना दिया गया है? 45। उसके बाद में b बाहर है, फिर कह रहा है a + b + c बराबर कितना दिया गया है? 75। उसके बाद में c बाहर है, फिर कह रहा है a + b + c बराबर कितना दिया गया है? 105। कह रहा है a² + b² + c² का मान। देखो समझो, अभी आपको पहला काम तो यही करना है, a + b + c का मान निकालना है, फिर इसको हम डबल स्टेप में बड़ी आसानी से लगाएंगे। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको 2 मान लें और इसको 3 मान लें और सबको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? a + b + c। अभी आपने किया था तो यही तो आने वाला है। ठीक, पीछे बैक करके फिर से समझाना चाहेंगे। यहाँ पर जब आपने सबको जोड़ा था तो x + y + z कॉमन हुआ था, फिर x + y + z यानी उसका होल स्क्वायर बनता है। हमेशा ध्यान रखो इस टाइप की इक्वेशन जब भी आप जोड़ोगे तो ये डबल सेम ब्रैकेट आ जाते हैं। इधर जोड़ो आप 5 5 10 और 5 15 का 5 हासिल 1,
7 4 11 और एक हासिल का 12 और एक 2, ये 225 हो गया। इसको भाई साहब हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इसको 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर है a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 15। अगर हमसे इसका मान पूछता तो आंसर 15 हो जाता है, ठीक। लेकिन आपसे कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, ठीक, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 15। आप देखो यहाँ से हमें क्या करना है a b c का। अगर आपको इस रूप में किसी का आंसर पूछता तो आप फाइनल रख देते, लेकिन यहाँ पर देख रहे होगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी a b c का हमें मान पता होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो a और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा 45। 15 से काटोगे 15 या 45 तो a का मान कितना आ गया 3। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर चीजें समझ में आ रही हो तो पहला काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी का मान 15 आएगा, दूसरे समीकरण में रखोगे तो b इंटू 15 बराबर कितना हो जाएगा 75। 15 पंचे 75, तो b का मान भाई साहब कितना आ गया 5। यही a प्लस बी प्लस सी का मान 15 यहाँ रख दोगे तो इसको काट दो तो c इंटू 15 बराबर 105। 15 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। तो a बराबर कितना आ गया 7। अब सॉरी c बराबर कितना आ गया 7। a का मान, b का मान, c का मान आ गया। किसी का भी मान पूछे बड़ी आसानी से निकाल लोगे। आपसे कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो a की जगह पर 3 रखोगे तो ये 3 का स्क्वायर, b की जगह पर 5 रखोगे तो ये 5 का स्क्वायर और c की जगह पर 7 रखोगे तो 7 का स्क्वायर। 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग होता है 25, 7 का वर्ग होता है 49। 9 5 14, 14 में 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3, यानी लास्ट में 3 किसमें तो 83। इनको सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे जोड़ दो आप 9 5 14, 14 9, 23 का 3 हासिल 2, 4 2 6 और 2 हासिल का 8। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 83। या फिर हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा दिए कि जब 9 25 और 49 इनको जोड़ोगे तो लास्ट में 3 आ रहा है, लास्ट में 3 और कहीं नहीं दिया तो ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। तो इसको भी मन से समझ लीजिए, आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न है ये। और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 45, b बाहर, फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 75 और c बाहर a प्लस बी प्लस सी बराबर 105। आपसे कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, यानी हमें पहले a का मान अलग फाइंड करना होगा, b का मान अलग फाइंड करना होगा और c का मान अलग फाइंड करना होगा। उसके बाद हम लोगों ने सबको जोड़ दिया तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता है। इससे हमें फाइनल आंसर किसका आ गया a प्लस बी प्लस सी का मान। अब यही a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ रख के कैलकुलेट कर दो तो अलग से a बी सी के मान आ जाएंगे और फाइनल आंसर हम लोग निकाल पाएंगे। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस आप चीजों को समझ पा रहे होंगे तो आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल में अगला कह रहा है यदि x बराबर 3, x का मान कितना दिया गया है 3 और y का मान कितना दिया गया है 5, तो आपसे कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो या तो एक बिल्कुल बेसिक सा मेथड है कि एक्स वाई के मान इसी में पुट कर दो, तो यहाँ 4 हो जाएगा, इसको 3 का स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 5 और यहाँ पर कर दोगे 5 का स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल बेसिक से। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। 3 का वर्ग 9, 9 को 4 में गुणा करोगे 36 हो जाएगा, ये 5 को 20 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 60 60 20 80 और 80 30 हो जाएगा 110 और 6 5 हो जाएगा 11, तो ये फाइनल हो जाएगा 121। ठीक, इस तरीके से आप ऑप्शन सी कर सकते हो। लेकिन एक और स्मार्ट वर्क हम लोग सीखना चाहेंगे, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप। ठीक, उसके बाद सेकंड टाइप कैसे करेंगे। फर्स्ट टाइप बिल्कुल बेसिक, तो ये तो बच्चा कर लेगा, है ना। चीजों को समझ रहे होंगे कि जो बिल्कुल बेसिक होता है, जैसे एक्स और वाई का मान दिया गया, किसी भी समीकरण का मान पूछे गुणा भाग तो सबको ही कर लेगा। हमें लगाना थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच। कैसे? एक्स और वाई का मान दिया गया, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4x स्क्वायर 4xy और y स्क्वायर। अगर थोड़ा सा आप गौर से देखो, क्या इसको हम 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? जब आप इसको ओपन करोगे ऊपर वाला ही मिलेगा। अब यहाँ पर एक्स वाई का मान रख दो, एक्स का मान कितना है 3, जैसे 3 रखोगे यहाँ पर तो 2 गुणा 3 और प्लस में कितना हो जाएगा 5 और इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर। 3 का गुणा 2 में करोगे 6, 6 5 11, 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगाना है, यानी हमें पहले इक्वेशन ये देखनी होती है कि कहीं किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बनना है। अगर बनना है तो बहुत ही आसानी से जल्दी पहुंच जाएंगे। फिलहाल में छोटी सी इक्वेशन थी, दोनों तरीकों में लगभग समान टाइम लगेगा, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे पहला आप यही दिमाग लगाओगे कि हमें इक्वेशन का चेक करना है कि कहीं कोई डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं बनना है। ठीक, जैसे इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक, आप कॉपी पेन में हर एक चीज को नोट करते रहिए। कॉपियों में जितने ज्यादा से ज्यादा चीजें आप नोट करोगे, जितना बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप नोट्स बनाओगे, उतने ही आने वाले समय में चीजें अच्छी हो पाएंगी। जैसे अगला कह रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बार आपको कह रहा है x बराबर दिया गया है 5 और y बराबर कितना दिया गया है 2। कह रहा है 16x की पावर 4, समझो ध्यान से थोड़ा, 16x की पावर 4 और फिर कह रहा है 25y स्क्वायर और माइनस 40x स्क्वायर y। ठीक,
एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया, ठीक, बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं लगाना चाहेंगे और हम आपको कुछ स्मार्ट चीजें सिखाना चाहेंगे। जैसे अगर इसको गौर से देखोगे तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और x की पावर 4 का हो जाएगा x स्क्वायर, और इधर माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो समझ जो बीच में माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पर ये लिखा है 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पर देखोगे तो इसको हम अगर लिख दें केवल 5y और इसका कर दें होल स्क्वायर। अब आप गौर से देखो, इसको जब ओपन करोगे ऊपर वाली संख्या मिलेगी कि नहीं। अच्छा, किसी किसी को नहीं पल्ले पड़ रहा होगा, ये हो गया भाई साहब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो करोगे a स्क्वायर तो 16x की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 25y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab, तो 5 चौको 20 और 2 फार्मूले वाला तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 और x स्क्वायर है, तो जो चीज ये लिखी है वही तो ये लिखी है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई साहब 4x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब जो भी आपके मान दिए गए यहाँ पर रख दो, तो 4, अब समझो यहाँ पर इन्होंने x का स्क्वायर किया तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ 25 रख दो माइनस 5 इंटू y की जगह कितना रखोगे तो और इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर, 25 चौको 100 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसका करोगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा फाइनल 90 का स्क्वायर। अब 90 का स्क्वायर कितना आसान, 9 का वर्ग 81 कर दो, 0 का डबल 0 कर दो, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा टी। बोलो चीजें समझ में आएगी ना, बिल्कुल बेसिक से करोगे, गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा, आंसर तो दोनों तरीकों से आएगा, लेकिन क्या एग्जाम में वो तरीका लगाना उचित है जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा, बिल्कुल भी लगाना नहीं जरूरी है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो एक प्रश्न का 1 मिनट भी नहीं मिलता है। हर एक क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड से निपटाना है। जो थोड़े से क्वेश्चन कंसेप्चुअल है उनको क्या करो 20 से 25 या 30 सेकंड में, इससे ज्यादा अगर मैथमेटिक्स में आप समय लोगे तो फिर पेपर क्वालिफाई किसी भी हालत में नहीं होगा। क्लियर? तो हमें पहले काम, कोई भी इक्वेशन दीजिए, हमें ये देखना है कि वो कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बन रहा है, उस तरीके से हल करेंगे 2 से 3 लाइनों में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से करोगे, यहाँ 5 रखोगे, 5 की घात 4 खोलोगे, फिर 16 का गुणा, फिर यहाँ 2 रखोगे, 2 का वर्ग 4, 25 चौको 100 गुणा भाग करोगे, टाइम ज्यादा लगेगा। हम ये नहीं बोल रहे आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन समय रहते काम ज्यादा बेटर होता है। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाग का चिन्ह लगाए फिर ए प्लस बी, यानी उसने कहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई ए प्लस बी, और कितना दिया गया है आपको 25, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। कितना आसान प्रश्न है, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाग का मतलब बट्टे ए प्लस बी, और ये आपको कितना दिया गया है 25। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें आप वर्गांतर नहीं लगा सकते हैं, ठीक, इसमें आप सबसे अच्छा काम कीजिए, क्या ऊपर लग जाएगा वर्गांतर का फार्मूला, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और नीचे क्या है ए प्लस बी, और इक्वल में क्या चल रहा है 25, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा तो ए माइनस बी का डायरेक्ट मान 25 आ जाएगा, यानी जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमने क्या कहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा था, इसको वर्गांतर का फार्मूला नहीं कहते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, प्लस प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या ए माइनस बी, जो बचेगा उसी का मान निकालना है आपको, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 25। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, हर एक प्रश्न जबरदस्त है, थोड़ा सा अगर चीजें आप समझ रहे हो तो बड़ी आसानी से कर पा रहे हो। अगला देखो लिखा y प्लस जेड बराबर 25, समझो y प्लस जेड बराबर कितना दिया गया है 25, और आपसे कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 225, तो कह रहा है जेड का मान। ये क्वेश्चन जबरदस्त है ना, इस क्वेश्चन में हमको मजा आ जाएगी। देखो समझो, पहले उसने बोला वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर कितना है 225, इसमें हम लोग पहले लगा देंगे वर्गांतर, तो एक बार करोगे वाई प्लस जेड, एक बार करोगे वाई माइनस जेड, बराबर कितना हो जाएगा 225। अब देखो वाई प्लस जेड का मान आपको कितना दिया गया है 25, तो यहाँ पर भाई साहब लिख दोगे 25, ब्रैकेट में क्या कर दोगे वाई माइनस जेड, और उधर कितना हो जाएगा 225, 25 से इसको काटो तो ये आ जाएगा वाई माइनस जेड बराबर 25 से काटोगे 25 में 225, तो y माइनस जेड का मान कितना आ गया 2। अब आप गौर से देख रहे होगे कि यहाँ पर 2 इक्वेशन बन जाएंगी, एक इक्वेशन आपको y प्लस जेड बराबर कितना दिया गया है 25, और एक आपको y माइनस जेड बराबर कितना दिया गया है 9। इनको जोड़ोगे जेड से जेड कट जाएगा, y और y कितना हो जाएगा 2y, 2y बराबर 25 और 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 25 + 30 और 4 34, तो 2 से काटोगे 17, तो y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया 17। अगर आपसे y का मान पूछता तो y का मान 17 आ जाता, लेकिन उसने पूछा किसका है z का मान। अब यहाँ पर इक्वेशन देखोगे y प्लस जेड बराबर कितना है 25, यहाँ 17 रखोगे, उधर ले जा घटा दो, यानी 25 में जब आप 17 कम करोगे तो कितना बचेगा
8। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बी, यानी 8। अब देखो कुछ और यहाँ पर हम शॉर्टकट आपको सिखाना चाहेंगे ताकि इस टाइप के प्रश्न है तो आप जल्दी से कर पाओ। जैसे कभी भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, जैसे a प्लस बी बराबर मान लो 10 दे दिया गया है और a माइनस बी बराबर मान लो 8 दे दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में अगर a का मान पूछे यानी जो प्लस का है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते, यानी 10 और 8 18, 18 का आधा कर दोगे 9। और जब b का मान पूछे तो दोनों को घटा के आधा कर देते, तो 10 में 8 कम करोगे बचेगा 2, 2 का आधा करोगे 1। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। फिर से समझ लो, कभी कभार इक्वेशन को सॉल्व करने में ये तरीकों की जरूरत पड़ती है। बीच बीच में अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर पाओगे। जैसे हमने क्या कहा, फिर से समझ लो। जैसे यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था भाई साहब, y प्लस जेड बराबर 25 दिया गया था और अभी अभी देखा y माइनस जेड बराबर कितना निकला था, y माइनस जेड बराबर निकला था 9। अब हमने क्या कहा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो जो दोनों प्लस के होते हैं, जब भी उनमें से किसी एक की वैल्यू पूछी जाए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और यदि माइनस और प्लस जो दो संख्या लिखी होती है उसका वैल्यू पूछे तो घटा के आधा कर दो। जैसे इसमें देखोगे आप, आपसे जेड का मान पूछा था, यानी जेड में गौर से देखोगे 1 प्लस 1 माइनस, तो हमने क्या कहा, दोनों को घटा के आधा कर दो। 25 में अब 9 कम करोगे कितना बचेगा, 25 में आप 9 कम करोगे 16 बचेगा, और 16 का आधा क्या होता है 8। तो जेड बराबर 8 आप डायरेक्ट निकाल पाओगे। यानी आपको क्वेश्चन का जो इक्वेशन है वो जोड़नी नहीं पड़ेगी, फिर जोड़ोगे फिर y का मान निकलेगा, फिर y का मान इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखोगे तब कहीं z का मान निकलेगा। तो ये सब करते करते 10 से 15 सेकंड बर्बाद हो जाएंगे। तो डायरेक्ट याद रखोगे, जब भी पहली वाली वैल्यू का मान, यानी जहाँ दोनों प्लस है, जैसे a प्लस ऊपर भी है नीचे भी a प्लस है, जब भी इसका वैल्यू पूछा जाए तो हमेशा दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और एक प्लस और एक माइनस का जो होता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक प्लस का भी है और माइनस का भी, तो इन दोनों को जब वैल्यू निकालना हो तो घटा के आधा कर दो। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चीजें अच्छी लग रही हो ना तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दीजिए सब लोग फटाफट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 9, समझना ध्यान से, x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है 9, और कह रहा है एक्स वाई बराबर, तो x बराबर कितना दिया गया 18 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो मान आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, अगर एक तो इसका बेसिक तरीका है कि आप अलग से x का मान निकालो और अलग से y का मान निकालो। ठीक, अगर ये दोनों काम नहीं कर पा रहा तो एक हम आपको स्मार्ट वर्ड सिखाते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो जिसकी जिसकी वैल्यू दी गई रखो तो बाकी ऑटोमेटिक, x प्लस वाई का मान कितना दिया गया है 9, तो यहाँ पर 9 रख के स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान तो आपको निकालना ही है, प्लस 2 इंटू, और एक्स वाई का मान कितना दिया गया 18। 9 का वर्ग करोगे 81, 18 का डबल करोगे 36, इधर लाओगे माइनस 36 हो जाएगा, और इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी का तो मान आपको निकालना था। तो कितना आसान हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बस घटा दो, 11 में 6 कम करोगे 5, 7 में 3 कम करोगे कितना बचेगा 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 45 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो 10 प्रश्न में कोई किसी को समस्या, हर एक वीडियो में लगभग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं। अगर चीजें आपको अच्छी लग रही हो, कौन सा चैप्टर आपका बहुत ज्यादा वीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए। हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के आरआरबी रेलवे में पूछे गए प्रश्न या फिर सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस यूपीएसआई जहां कहीं भी उस चैप्टर के प्रश्न पूछे गए होंगे ढूंढ ढूंढ कर आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल में जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मैथमेटिक्स बेसिक से टॉप लेवल तक अच्छी हो सके। ढेर सारे चैप्टर एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं अल्टरनेट करके, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे कॉन्सेप्ट सीखिए ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जहां आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम फेस करो। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।